वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिली फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से पॉकेट प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करना है। अब लंबाई या चौड़ाई में 2 फोल्ड कर सकते हो। उसके बाद और एक फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए, ये 4 फोल्ड हो गया है और ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। आप अपनी तरफ फोल्डेड साइड या ओपन साइड रख सकते हो। देखिए, ऊपर से बेल्ट के लिए 2 इंच पहले छोड़ देंगे और इस तरह से ½ इंच का मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेल्ट सिलाई के लिए जाएगा। उसके बाद लेंथ है 35 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम फोल्डिंग के लिए, तो हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से भी 37 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बाद में कटिंग कर देंगे। तो देखिए, हिप है 38 इंच, 4 से डिवाइड करें तो आता है 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग और प्लस सिलाई के लिए, तो हो जाएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच पे मार्क करना है और सेम आसन एरिया को भी 11.5 इंच पे मार्क करना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हिप है 38 इंच और ये 2 पार्ट एक ही साथ काट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से 3 इंच पे बढ़ाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और हल्का सा गोलाई देंगे, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। अब देखिए, सेंटर निकालना है तो इंची टेप को इस तरह से रखना है और फोल्ड करना है और यहाँ से एक मार्क करेंगे और ऐसे पकड़ते हुए बॉटम एरिया को भी इस तरह से मार्क करेंगे। तो ये देखिए, सेंटर पॉइंट निकल गया है। अभी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी बॉटम में जो टोटल घेरा है वो 12 इंच है, तो दोनों साइड से जो सेंटर लाइन है, तो देखिए इस साइड से 6 इंच पे मार्क करेंगे और उस साइड से भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। अभी मैंने लेग कर लिया है और इसे इस तरह से रखना है और शेप देना है। इसे पलटना है और इस साइड से भी शेप देंगे। तो देखिए, ये 2 पार्ट है, तो नीचे का जो पार्ट है वो बैक पार्ट बनेगा और ऊपर का जो पार्ट है फ्रंट पार्ट बनेगा। तो फ्रंट पार्ट पे 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और तिरछे में लाइन डाउन में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट को 1 इंच डाउन किया है और पॉकेट के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। आप 6 इंच भी रख सकते हो और यहाँ से पॉकेट का शेप देंगे।
देखिए तो निशान कंप्लीट हो गया है। ये निशान के ऊपर से अभी कटिंग करेंगे। यहाँ से खोल देंगे तो देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट जो 2 पार्ट है इसे अलग करेंगे और बैक पार्ट जो 2 पार्ट है उसे अलग करेंगे। और फ्रंट पार्ट में जो मैंने 1 इंच डाउन किया था उसे कटिंग करेंगे और ये पॉकेट को भी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह का 4 फैब्रिक का टुकड़ा लिए है और जिसका लेंथ है 11.5 इंच और विड्थ है 8.5 इंच। तो इस तरह से 2 पार्ट अलग कर देंगे बैक पार्ट के लिए और ये 2 पार्ट फ्रंट पार्ट में रखेंगे और इसे इस तरह से शेप देंगे। और इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 जो फ्रंट पार्ट है उसे राइट साइड में पॉकेट को इस तरह से रखना है और यहाँ से एक सिलाई लगाना है और इसे इस तरह से पलट के और एक टॉप स्टिच करना है। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट मैंने ले लिया है। राइट साइड के ऊपर पॉकेट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अभी इसको घुमाएंगे और यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा दिया है। अभी पॉकेट को इस तरह से खोलेंगे और एक पार्ट मैंने लेना है और इसे यहाँ से सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अभी इसे सीधे करेंगे हाथों से इस तरह से। और सीधे साइड पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब इसको घुमा के पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ से जो मैंने 2.5 इंच रखा था गैप छोड़ा था पॉकेट के लिए वो है और दोनों साइड पे थोड़ा सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पॉकेट लगा के रेडी कर लिया है। सेम मेथड से दोनों फ्रंट पार्ट में हम पॉकेट लगा लिया है। तो एक पार्ट को मैंने आपको सिलाई करके दिखाया है। तो सबसे पहले आसन सिलाई करना है। आसन सिलाई कर लिया है मैंने फ्रंट पार्ट पे। बैक पार्ट पे भी आसन सिलाई करके मैंने जॉइन कर दिया है दोनों पार्ट को। अभी बैक पार्ट को खोलेंगे और फ्रंट पार्ट को दोनों पार्ट को राइट साइड मिलाते हुए ओवरलैप करके रखेंगे और साइड से दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। पूरा सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा पैंट को सिलाई लगा दिया है। अभी बेल्ट जॉइन करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने एक स्ट्रिप काट की है। तो जिसका लेंथ है 22 इंच और विड्थ है 5 इंच। देखिए कमर आपका जितना है आप उसे पहले नाप लीजिए। तो यहाँ पे कमर 20 इंच है तो मैंने जो स्ट्रिप कट की है वो 22 इंच का था और वो 2 फोल्ड में है। तो देखिए मैंने स्ट्रिप कमर में जॉइन कर लिया है और नेफा फोल्ड कर दिया है और 2 इंच मैंने ओपन रखा है इलास्टिक इंसर्ट के लिए। तो देखिए कमर है 36 इंच और 4 इंच कम करके मैंने 32 इंच पे इलास्टिक काट कर दिया। उसमें पिन लगा के इस तरह से इलास्टिक को डालना है। बस इतना ध्यान रखना है जो नेफे में इलास्टिक मैं डाल रही हूँ उसमें इलास्टिक घूमना नहीं चाहिए। तो देखिए इलास्टिक मैंने डाल दिया है। अभी इलास्टिक को जॉइन करेंगे सिलाई करके। तो मैंने इलास्टिक को जॉइन कर दिया है। अभी इस तरह से जो 2 इंच का गैप मैंने छोड़ा था उसे भी सिलाई कर देना है और इस तरह से जो गैदरिंग बना है हाथों से खींचते हुए
सेटिंग करना है और सेंटर में से और एक सिलाई करना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है और ये दोनों साइड से पॉकेट बन के रेडी हो गया है और पूरा पैन जो है तैयार हो गया है। अब देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है और ये है फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब